कहते हैं कि अपने परिवार में रहो और मतलब बाहरी के दुनिया को छोड़िए और सेवा करिए और मेरा मतलब हमें याद करते रहिए कि आपके सब दोस्त मतलब नष्ट होंगे। उसके सिवाय दूसरा कोई है करने वाला? उसके सिवाय दूसरा कोई पार करने वाला है ही नहीं। ठीक है, बहुत अच्छा। अव्यक्त मुरली का अभ्यास करेंगे। शांति स्वरूप के चुंबक बन, चारों ओर शांति की किरणें फैलाओ। मुरली चली है 7 मार्च 1981। तो बाबा कहते हैं बच्चे शांति के चुंबक बन जाओ अभी। शांति स्वधर्म में स्थित हो जाओ। शांति देवा करके आपकी महिमा करते हैं ना सभी, तो अपने में इस शांति स्वरूप को इमर्ज करो। आप सबका कितना श्रेष्ठ भाग्य है जो बच्चों से मिलने बाप खुद आते हैं। इस भाग्य का सिमरन कर सदा हर्षित रहो कि बाबा हमारे लिए आया है, भगवान को मैंने लाया है इस धरा पे। इस चिंतन से हर्षित रहो। भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना, और क्या चाहिए। बांध लिया ना उसको, नीचे बुला लिया उसको, आ गया वो मेरे सामने, मेरे लोक में, लौकिक दुनिया में आ गया। कहाँ से? पारलौकिक का रहने वाला। तो बाबा कहते हर्षित रहना चाहिए कि बाबा हमारे लिए आया है, भगवान को मैंने लाया। भगवान को अपने प्रेम के बंधन में बांध लेना, और क्या चाहिए। ऐसे नशे में रहो तो माया सदा के लिए भाग जाएगी। माया को तो सबने तलाक दे दिया है ना अभी। बाप के बने तो माया को तलाक दिया। तलाक देना अर्थात संकल्प में भी माया न आवे, विकार पुराने संस्कार नहीं आवे, माना माया को तलाक देना। मनसा से भी माया खत्म हुआ है। मनसा से भी माया खत्म करना है। मनसा से भी खत्म करना, यह हुआ माया को तलाक। तो तलाक नामा दे दिया ना। आप सब कितने लकीएस्ट हो जो दूर दूर से बाप ने अब बच्चों को ढूंढ लिया। इसलिए सदा अपने को सिखिलदे बच्चे समझते हो ना। फरिश्ते समान स्थिति बनाने के लिए अपने को बाप की छत्र छाया के नीचे समझो। क्या बोला बाबा ने दूसरा टॉपिक अभी? फरिश्ता स्वरूप बनने के लिए बाप की छत्र छाया में समझो। हाँ जी, फरिश्ता समान स्थिति बनाने के लिए अपने को बाप की छत्र छाया के नीचे ही समझो। अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो क्या? अनुभव करते हो? होता है अनुभव कि उसके छत्र छाया के नीचे ही पल रहे हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया के अंदर अनुभव करते हो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन बाप दादा सदा मेरा साथी है। कोई भी समस्या सामने आएगी तो आपको कंबाइंड अनुभव करेंगे ना। आप क्या करेंगे? अकेले लगे रहेंगे समस्या में? नहीं, बाप दादा मेरे साथ है। तो फिर समस्या का पहाड़ भी राई बन के, रुई बन के उड़ जाएगा, जल्दी ही उसमें से बाहर निकलेंगे। तो बाबा कहते हैं कोई भी समस्या सामने आएगी तो अपने को कंबाइंड अनुभव करेंगे, इसलिए घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। कभी भी कोई ऐसी बात सामने आवे तो बाप दादा की स्मृति रखते अपना बोझ बाप के ऊपर रख दो तो हल्के हो जाएंगे, क्योंकि बाप बड़ा है ना। तुम क्या हो? बच्चे उसके। तो बाप बड़ा है और आप छोटे बच्चे हो, तो बड़ों के ऊपर ही बोझ रखते हैं ना। बड़ों पर ही बोझ रखते हैं। बोझ बाप पर रख दिया
तो सदा अपने को खुशियाँ अनुभव करेंगे, फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। ये संगम युगी जीवन बहुत हल्का और मज़ेदार लगेगा। बस बाप के ऊपर बोझ रखना सीखो। बाप आया है तुम्हारे बुलाने से, बोझ लेने के लिए ही आया है। दुनिया में भी देखो ना, बच्चे छोटे होते हैं, पिता चल रहा है कहीं जा रहे हैं तो सारा वजन बाप के कंधे पे रहता है, और ऊपर से बच्चा भी कभी कभी एक कंधे पे और बैग भी दूसरी कंधे पे। तो बाबा कहते हैं मेरे को भी सारा बोझ दे दो ना, क्यों घबराते हो, क्यों चिंता करते हो, क्यों व्यर्थ में चलते हो। हाँ, अनुभव करो बाबा के साथ का। तो बाबा कहते हैं देखो, बड़ों पर ही बोझ रखते हैं ना, बोझ बाप पर रख दिया तो सदा अपने को खुश अनुभव करेंगे, फरिश्ते के समान नाचते रहेंगे। दिन रात 24 ही घंटे मन में डांस ही करते रहेंगे। देहाभिमान में आना अर्थात क्या? मानव बन जाना। देहाभिमान आया तो क्या हुआ? मानव बनते हो। देही अभिमानी बनना, आत्माभिमानी बनना माना फरिश्ता बन जाना। तो मानव नहीं बनना, फरिश्ता बनना है। तो बाबा कहते हैं देह के अभिमान में आते हो तो मानव बनना हो गया। देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी बनना अर्थात फरिश्ता बनना। सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप को स्मृति में लाओ। हाँ, आंखें खुलते ही पहला क्या संकल्प करना है? मैं परमात्मा का फरिश्ता हूँ, बाप दादा सदा मेरे साथ है, हम कंबाइंड है, मैं अकेला नहीं हूँ, बाप दादा साथ है। तो सदैव सवेरे उठते ही अपने फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहो और खुशी में नाचते रहो। तो कोई भी बात सामने आएगी उसे खुशी खुशी से पार कर ही लेंगे। जैसे दिखाते हैं ना, क्या दिखाते हैं? तुम्हारा चिन्ह भक्ति में देवियों ने क्या किया? असुरों पर डांस किया, मार दे उनको, कितने भी विकराल असुर था, लेकिन क्या दिखाते हैं? देवियों ने असुरों पर डांस किया। तो फरिश्ते स्वरूप की स्थिति में रहने से आसुरी बातों पर खुशी का डांस करते रहेंगे। जो भी बात उसमें कल्याणी दिखेगा, जो भी आया है मेरे कल्याण के लिए आया है। हाँ, तो आसुरी बातों पर खुशी का डांस करते रहेंगे। फरिश्ता बन फरिश्तों की दुनिया में चले जाएंगे। फरिश्तों की दुनिया सदा स्मृति में रहेगी। पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन भी यही है। फरिश्ता लाइट माइट स्थिति बना ले। पाप कर्मों से छुटकारे पाने का साधन भी है लाइट हाउस की स्थिति। क्या बोला बाबा ने? क्या लाइट और क्या होगा? किसमें से मुक्त होने की स्थिति है? शरीर से पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है। छुटकारा पाने और लाइट बन जाओगे। पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है लाइट हाउस की स्थिति। कौन से कर्मों से? पाप कर्मों से। हाँ जी, बहुत अच्छा। तो पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है लाइट हाउस स्थिति। सभी अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो? लाइट हाउस और माइट हाउस। शक्ति आ रही बाप से, कब आएगी? खुद लाइट बनना सीखो पहले। आत्मा अभिमानी स्थिति में ही बाबा की लाइट आती है, बाकी आ नहीं सकती। तो बाबा कहते हैं जैसे सूरज बड़ा शक्तिशाली है, अनंत है, कभी खत्म नहीं होता, अंत नहीं होता, लेकिन तुमने खिड़की दरवाजा बंद किया तो उसकी किरणें क्या कर सकती है? अंदर आ सकती है क्या? नहीं। उस तरह से तुम अगर देह अभिमान में विकारों में रहोगे तो बाबा की लाइट तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम्हें प्रभाव नहीं डालेगी, मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि विकारों की दीवारी पर्दे आ गए ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पाप कर्मों से छुटकारा पाने का साधन है लाइट हाउस की स्थिति। सभी अपने को लाइट हाउस और माइट हाउस समझते हो ना। जहाँ लाइट होती है वहाँ कोई भी पाप का कर्म नहीं होता। तो सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती।
सदा पुण्यात्मा ही बन जाएंगे। ऐसे अपने को पुण्यात्मा समझते हो? समझते हो ऐसे पुण्यात्मा? क्योंकि लाइट में रहोगे तो कोई पाप कर्म होगा ही नहीं। क्योंकि अंधेरे में, दुनिया में भी देखो ना, अंधेरे में चोरी करेंगे, रात के अंधेरे में चोरी, खराब खराब कर्म, काम वासना का कार्य भी अंधेरे में छुप छुप के होता है। तो बाबा कहते तुम जब आत्मा अभिमानी लाइट स्वरूप बन जाओगे तो पाप कर्मों से छूट जाओगे, क्योंकि लाइट में पाप कर्म होता ही नहीं। तो सदा पुण्य आत्मा ही बन जाएंगे। सदा लाइट हाउस रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्यात्मा बन जाएंगे। ऐसे अपने को पुण्यात्मा समझते हो ना? पुण्यात्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। क्या करती पुण्यात्मा? संकल्प में भी नहीं करती पाप कर्म। और पाप वहाँ होता है जहाँ बाप की याद नहीं होती। पाप है तो वहाँ बाप नहीं, और बाप है तो वहाँ पाप नहीं हो सकता। तो सदा कौन साथ में रहता है? पाप या बाप? बहुत अच्छा। तो सदा कौन साथ रहता है? बाप रहता है ना। तो पाप खत्म हो गया ना। जब वो पुण्य आत्मा के बच्चे हो तो पाप खत्म। तो सदा कौन रहता है? बाप रहता है, तो पाप खत्म। तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूँ। क्या सम्मान लेना है? मैं पुण्य आत्मा हूँ। तो समझ गए? तो आज से मैं पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। यह दृढ़ संकल्प करो। सफलता की चाबी क्या है? दृढ़ता। तो मैं पाप पुण्य आत्मा हूँ, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता, ये दृढ़ संकल्प कर। सदा बाप को याद करो। जो समझते हैं आज से पाप को स्वप्न में भी, संकल्प में भी नहीं आने देंगे, वही हाथ उठा। दृढ़ संकल्प को दृढ़ संकल्प के तिल्ली से 21 जन्मों के लिए पाप कर्म खत्म। दृढ़ संकल्प के तिल्ली से क्या हो जाएगा? 21 जन्मों के लिए पाप कर्म खत्म। बाप दादा भी ऐसी हिम्मत रखने वाले बच्चों को ही मुबारक देते हैं। यह भी कितना बड़ा भाग्य है जो स्वयं भगवान बाप बच्चों को मुबारक देते हैं। इसी स्मृति में सदा खुश रहो और सबको खुश बनाओ। संगम युग में बाप द्वारा मिले हुए सर्व टाइटल सदा स्मृति में रहते हैं क्या? रहते हैं? हाँ, रहते हैं। संगम युग में बाप द्वारा मिले हुए सर्व टाइटल वरदान सोमान सदा स्मृति में रहते हैं। बाप दादा बच्चों को पहला टाइटल देते हैं। कौन सा? सोदर्शन चक्रधारी, सो का दर्शन। कलयुग में आत्मा हो, फिर फरिश्ता बन के, आत्मा बिंदु बन के परम धाम जाऊँगा, फिर वहाँ से सतयुग में देवी देवता घराने में आऊँगा, फिर वहाँ पे जन्म मृत्यु का खेला बहुत आनंद से खेलूँगा, फिर आऊँगा त्रेता में भी राज्य करूँगा। 2500 वर्ष का राज्य वहाँ पे एकदम आनंद सुख में, मृत्यु की भी एंट्री नहीं, तो बाकी कोई बात ही नहीं है दुख की। फिर क्या होगा? द्वापर युग में आ गया, अभी खुद ही पूज्य पुजारी बन, खुद ही मूर्ति की पूजा करने पुजारी बन गया। खुद ही पूज्य थे, अभी पूजा ग्रंथ शास्त्र पुराण लिख दिए, खुद ही भगवान के खोज में शिवलिंग की स्थापना भी कर दी, मूर्तियों की भी मंदिर भी बांध लिए, तो बन गया द्वापर युग में पुजारी। फिर क्या हुआ? फिर भी खेलते खेलते फिर आ गया कलयुग में, तो कलयुग में फिर क्या हो गया? तमो प्रधान मनुष्य बन गया, मन के वश हो गया, खुद को भी भूल गया, बाप को भी भूल गया, सारे रास्ते भूल गया, पूरा भटक गया भक्ति में। हाँ, नवोविधा भक्ति करता रहा। फिर क्या हो गया? नवोविधा भक्ति की जीत हो गया, फिर ब्राह्मण बन गया, और मैं कलयुग से पहुंच गया संगम युग में ब्राह्मण।
और हो गया आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो मेरी द्वापर युग से मेरी खोज, भगवान की खोज और पुकार पूरी हो गई। तो मैं अभी कलयुग में नहीं हूँ, मैं हूँ संगम युग में। जिसको भगवान प्राप्ति हुई वो इसके लिए संगम है। आत्मा परमात्मा का मिलन, दुखों का खत्मा, सुखों का प्राप्ति का मिलन। तो मैं कहा हूँ कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता आत्मा, ये सुदर्शन चक्र है। तो बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा बच्चों को पहला पहला टाइटल देते हैं सुदर्शन चक्रधारी। बाप दादा द्वारा मिला हुआ टाइटल सदा स्मृति में रहता है। रहता है स्मृति में, रहता है टाइटल। क्या मिला, सुदर्शन चक्र। बहुत अच्छा। बाप दादा द्वारा मिला हुआ टाइटल सदा स्मृति में रहता है। बाबा प्रश्न पूछते हैं, टीचर है ना तो पूछेंगे अच्छे से, तभी टेस्ट और एग्जाम पास करेंगे ना। बाप दादा द्वारा मिला हुआ टाइटल सदा स्मृति में रहता है। बच्चे जितना जितना सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे उतना तुम मायाजीत बनेंगे। तो सुदर्शन चक्र चलता रहता है ना, चलाते रहो। चलाते हो सुदर्शन चक्र, चलाते चलाते कब सो के बजाय प्रदर्शन चक्र तो नहीं चलता है ना, अटेंशन दूसरे को देखने लग जाते हैं। इस न्याय से किया, उस न्याय से किया, ये हुआ वो हुआ, तबीयत का प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम ही फंसी हुई है। तो बाबा कहते हैं बच्चे क्या है, सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे ना उतना ही मायाजित बनेंगे। तो सुदर्शन चक्र चलाते रहते हो, सुदर्शन चक्र चलाते चलाते कब सो के बजाय परदर्शन चक्र तो नहीं चल जाता ना। सुदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। कितना बड़ा मिला भाग्य। सुदर्शन चक्रधारी बनने वाले ही स्वराज्य और विश्व के राज्याधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्याधिकारी अभी बने हो क्या, अभी है मुख के ऊपर, आंखों के ऊपर, क्या बोलूँगा, क्या करूँगा, क्या सोचूंगा, सारे कर्म इंद्रियों पे राजपाट प्राप्त कर लिया। सो के ऊपर राज्य आया कि नहीं आया, तो स्वराज्य अधिकारी है तो भी विश्व राज्य का भाग्य है। अभी तक आपने ही सो पे राज्य नहीं कर पा रहे हैं। अपना मुख कंट्रोल में, तो कान किसी को जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन रही है, आंखों से नहीं देखना चाहिए उधर ही आंखें जा रही है, मुख से जो नहीं बोलना चाहिए वही बोल बैठ रही है, हाथों से श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, पैर सही संग में जाने चाहिए, उल्टे दिशा में लेके जा रहे हैं। तो क्या बने हैं क्या अपने कर्म इंद्रियों के भी स्वराज्याधिकारी। सो के कर्मचारियों पे अधिकार नहीं मिला अभी तक, क्योंकि मैं ही सोच सकता हूँ ना आत्मा कि मुझे क्या बोलना है, क्या करना है, कौन से संग में जाना है, कैसे सोचना है, मन बुद्धि को संस्कारों को कैसे चलाना है, ये करना, ये जानना, माना सो के ऊपर राज्य करना। क्योंकि मैं कौन हूँ, सो कौन है, आत्मा, और आत्मा के कर्मचारी कौन है, मन बुद्धि संस्कार अति सूक्ष्म और बाहर के 5 सेंस ऑर्गन्स। तो इसके ऊपर राज्य करना जानेंगे सद्गुणों के अंदर रहते हुए, तभी बनेंगे स्वराज्याधिकारी। ये नहीं परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति में। तो बाबा कहते हैं जो स्वराज्याधिकारी बनता है वही विश्व राज्याधिकारी बनेगा। कितना बड़ा बात, कितनी बड़ी बात है देखो। तो स्वराज्याधिकारी ही स्वराज्य के बजाय प्रदर्शन चक्र नहीं चले। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले ही स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। तो स्वदर्शन चक्र घुमाने से फिर क्या होगा, कर्म इंद्रिय शांत होगी, पुराने संस्कारों का भाव भी कम हो जाएगा, नए संस्कार चार्ज हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा जितना स्वदर्शन चक्र घुमाओगे, अभी हमने बोला ना शॉर्ट में, वही चिंतन चलेगा, तभी सो के ऊपर भी राज्य और विश्व के ऊपर राज्य का भी भाग्य मिलेगा। स्वदर्शन चक्रधारी बनने वाले स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्य अधिकारी अभी बने हो, चेक करना है कि मेरे कर्म इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है क्या। मैं सोचता हुआ अलग और मुख से निकलता अलग, मैं सोचता हुआ अलग और बुद्धि लेके जा रहे अलग, ये तो नहीं है ना। तो चेक करना है। स्वराज्य तो कल से भट्टी भी शुरू हो रही है अमृत वेला की 21 दिन की। तो उसमें क्या करते हैं, हम एक ही संकल्प में बैठ जाते हैं, मन बुद्धि उसी में लगाते हैं। हाँ, नहीं तो कान सुन रहा है एक, मन सोच रहा है तीसरा, बुद्धि देख रही चौथा, तो स्वराज्याधिकार तो हुआ ही नहीं। सोच रहा है कुछ अलग और कुछ वो अलग ही हो रहा है। एकाग्रता,
एकता और दृढ़ता में सफलता है। तो बाबा ने बोला सुदर्शन चक्रधारी बनने वाले बच्चे ही स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी बन जाते हैं। स्वराज्याधिकारी अभी बने हो, जो अभी स्वराज्याधिकारी बनते हैं वही भविष्य राज्याधिकारी बन सकते हैं। राज्याधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर अपने में चाहिए। राज्याधिकारी और स्वराज्याधिकारी बनने के लिए क्या चाहिए मुझ में? कंट्रोलिंग पावर, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, सारी शक्तियाँ उसके अंदर एक दूसरे को जुड़ी हुई है। जैसे अंदर में शांति का स्वधर्म आ जाता है तो दूसरे गुण उसके पीछे पीछे आते हैं, वैसे कंट्रोलिंग पावर आ गई तो सारी परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, सहयोग शक्ति, सामना करने की शक्ति आ जाएगी। तो इसलिए बाबा कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, राज्याधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर आत्मा में चाहिए। तो कंट्रोलिंग पावर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शांति स्वधर्म में स्थित होना पड़ेगा। तो मैं मास्टर शांति सागर हूँ, इस सोमान में सदा स्थित होंगे तो मैं शक्तिशाली भी हूँ, ये वह काम करेगा। कनेक्शन है उसका। तो कंट्रोलिंग माना शक्तिशाली बनना पड़ेगा हर परिस्थिति में। हाँ, तो बाबा कहते हैं राज्याधिकारी बनने के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। जब जिस कर्म इंद्रिय द्वारा जो कर्म कराना चाहे वही करा सके, इसको कहा जाता है अधिकारी। ऐसे कंट्रोलिंग पावर आई है क्या? चेक एंड चेंज, उसके ऊपर काम करो बाबा कहते हैं। प्रश्न पूछते बाबा, ऐसे कंट्रोलिंग पावर आई है? नहीं आई है तो चेक करो, देखो कहाँ पे गड़बड़ हो रही है और उसके ऊपर काम करो। अभ्यास करत करत पाए। तो अब क्या करना है? जब जिस कर्म इंद्रिय द्वारा जो कर्म कराना चाहे वो करा सके, इसको कहा जाता है स्वराज्याधिकारी। ऐसे कंट्रोलिंग पावर है स्वयं में, चेक करो। कभी आंखें व कभी मुख तो धोखा नहीं देता है ना, कभी आंखें व मुख धोखा तो नहीं देता। जब कंट्रोलिंग पावर होती है तो कोई भी कर्मेंद्रिय कभी संकल्प रूप में भी धोखा नहीं दे सकता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। याद है कम बोलो, मीठा बोलो, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, सदा